हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग? तो मैं फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आज जिस प्रथा के बारे में मैं जानकारी देने जा रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना और ये वीडियो एक दिन में 5 आदमी के व्हाट्सएप जरूर भेजना। ये सामाजिक बुराई है और मुझे लगता है कि मुझे बुरा लग रहा है तो आप लोगों को भी बुरा लग ही रहा होगा। आप लोगों को पता है कि बकरी जब बच्चा देती है, बकरी बकरी आप लोग समझ रहे हैं ना? बकरी जब बच्चा देती है तो बकरिया के बच्चा में भी एक खोसी और एक पाठी। खोसी लड़के को बोला जाता है बकरी के बच्चा के, और पाठी बकरी के बच्चा के लड़की को बोला जाता है। तो एक खोसी एक पाठी। लेकिन वो जो खोसू होता है उसको बकरा मतलब मर्द हो जाता है ना वो। तो खोसू के बकरी के बच्चा को बकरा बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? वो बकरा बनाने के लिए, जैसे मुस्लिम धर्म में मुसलमानी होता है, लिंग के आसपास के चमड़े को निकाल दिया जाता है तो उसको मुसलमानी कहा जाता है। उस बकरी के लड़का यानी खोसू को बकरा बनाने के लिए उसके जो नीचे जो आड़ होता है बकरे का, उसको ब्लेड से चीर के और उसको खींचा जाता है, या फिर ब्लेड से ऐसे चमड़ा ऐसे छील के और अंदर से काट दिया जाता है और फिर वहाँ पर धागा से बांध दिया जाता है। और बहुत सारे लोग तो उसको सील देते हैं। तो बचपन में ही कर दिया जाता है। वो खोसू आगे चल के बकरा बन जाता है यानी मर्द। अगर बचपन में उसका वो आंड के ना निकाला जाए मांस, तो वो खोसू यानी बकरा नहीं बनेगा, वो बोका बन जाएगा। और जब वो बोका बन जाएगा तो जहां तहां देखेगा बकरियों के मुंह पिएगा, ऐसे करके बकरी के मुंह पिएगा और फिर बकरी के ऊपर चढ़ जाएगा और लिंग निकाल के उसमें ठुस देगा। अगर ये ऑपरेशन ना किया जाए उस बकरी के बच्चा के, तो वो बकरा बनने के बजाय वो बोका बन जाएगा। अच्छा, यही चीज बैल में भी है। अगर गाय के जो बछड़ा होता है, मैं बाछी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बछड़ा की बात कर रही हूँ। गाय के जो बछड़ा होता है, उस बछड़े को अगर बचपन में लिंग ना कूटा जाए तो बछड़ा के बजाय सांड बन जाएगा। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जिन बछड़ा के लिंग नहीं कूटा जाता है वो सांड बन जाता है, और सांड के ऐसे आड़ होता है, ऐसे होता है ना आड़, ऐसे 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 आड़ लटका रहता है और ऐसे गोल के आड़ रहता है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो जिन बैलों के जिन गाय के बछड़ा के आड़ नहीं कूटा जाता है वो सांड बन जाता है, यानी ना वो बैल बनता है ना वो बछड़ा रहता है, वो सीधा सांड हो जाता है। तो इसीलिए लोग वो बैल के बछड़ा को भी बचपन में चमड़ा हटा के और उसका अंदर से आड़ के जो मांस होता है वो लोग निकलवा लेता है। और निकलवाने के बाद इसका नाम लोग रखता है, मैंने अपने बछड़े को आज कुटवा दिया। और कुटवाने के बाद अब वो सांड नहीं बैल बन जाएगा। तो उस बछड़े को अगर नहीं कुटवाया गया होता तो वो बैल नहीं बनता, वो सीधा सांड बन जाता। अच्छा, और इसी तरीका से इंसान में भी है। ये दुनिया में जितने भी रेपिस्ट मर्द है, मैं नॉर्मल मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल मर्द कभी भी बलात्कार नहीं करते। नॉर्मल जो मर्द रहता है वो अपनी लुगाई के छोड़ के दूसरे लुगाई के पीछे नहीं भागते। तो किसी टाइम हमारे देश में मर्दों पर भी ये प्रथा था कि जो भी मर्द अपनी लुगाई के छोड़ के यानी अपनी बीवी के छोड़ के दूसरे औरत की तरफ आंख उठा के देखेगा, या फिर उसको पेलने के लिए परेशान करेगा, या फिर किसी भी बच्ची को पकड़ के उसको पेलने की कोशिश करेगा, तो उस बच्ची के परिवार वाले और कुछ समाज के लोग उस मर्द को पूरा पकड़ लेते थे। कोई हाथ पकड़ लिया, कोई पैर पकड़ लिया, कोई दोनों मिल के पैंट उतार दिया,
और पैंट उतार के, उस मर्द के तो लिंग कितना होता है, 5 इंच के होता है। तो एक सरिया गरम करते थे या कलछी के बेटी गरम करते थे, और गरम करके 1 2 3 से 4 जगह ऐसे मर्दों के लिंग को दागा जाता था। और दागने के बाद एक मोटा किसी वजनदार चीज से एक बार उस लिंग पर कस के मारा जाता था, एकदम था। और दूसरा बार जो दोनों आंड होता है गोल, लिंग के नीचे जो दोनों आंड होता है कौड़ी गोल, उस पर मारा जाता था। एक बार लाम वाला पर मारा जाता था जो 5 इंच के लिंग हो जाता था, लेकिन 2 बार उसके आंड पर गोल वाला पर मारा जाता था। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मर्द हो जाए। अब ऐसे मारने से आप लोग सोच रहे होंगे इतना दर्द सहना तो बड़ा मुश्किल है। तो मुश्किल उस समय होता था, जो सामाजिक रूप से जो लोग होते थे वो लोग कहते थे सांड के भी इतना, बैल बनाने के लिए बछड़ा को भी इतना दर्द होता है, बकरी के क्या कहते हैं बच्चा को बकरा बनाने के लिए उसको भी इतना दर्द होता है। तो जो मर्द इस तरीका से रेपिस्ट हो जाते हैं उसको भी इतना दर्द होता है, लेकिन ये दर्द कुछ समय के लिए होता है। कुछ समय के बाद जो मर्द बलात्कारी बनते हैं वो नॉर्मल मर्द में आ जाते हैं। तो जो भी मर्द ऐसे हरकत मतलब करता है, बलात्कार करता है या दूसरे तीसरे औरत के पीछे भागता रहता है, इन मर्दों के भी उसी सांड बैल के जैसे इनका भी कुटाई होता था। इनको भी लिंग पर 3 जगह दागा जाता था, और फिर इनका दोनों आंट होता था, उस पर कुटाई होता था। तो ये लोग रेपिस्ट बलात्कारी बनने से पहले लोग फिर नॉर्मल मर्दों में आ जाते थे कि भैया ये भी नॉर्मल मर्द है, ये भी अलग तरीका से नहीं है। तो ये प्रथा मतलब बहुत था अपने देश में कि जिस तरीका से गाय के बछड़ा को ना ऑपरेशन किया जाए तो सांड बन जाएगा, तो इसी तरीका से अगर कोई जो मर्द इस तरीका से हरकत करता है उसको ना दागा जाए, उसको भी आड़ ना कूटा जाए, लिंग ना दागा जाए, तो वो भी नॉर्मल मर्द के बजाय सीधा रेपिस्ट बलात्कारी बन जाएगा। तो ये सोच के ऐसे मर्दों को दागा जाता था। लेकिन खैर अब तो ये चीज़ें नहीं है, अब तो अभी भी बकरी के बच्चा के और गाय के बछड़ा के ही चल रहा है, लेकिन मर्दों के दागना बंद हो गया। तो ये एक तरीका से देखा जाए तो इंसान को नॉर्मल बनाने के लिए अच्छी प्रक्रिया है, ये चीज़ होना चाहिए। और ये चीज़ नहीं हो रहा है तभी तो मर्द लोग रेपिस्ट बन जा रहा है। नॉर्मल मर्दों से वो आगे क्यों निकल रहा है, उसको क्यों इतना क्षमता हो रहा है कि मुझे उस लेडीज को पेलना है, उस बच्ची को पेलना है, उसको करना है, क्योंकि वो नॉर्मल मर्दों से ज़्यादा भयानक सांड की तरह बन गया है। तो ये चीज़ें होना ही चाहिए, और ये पहले था हमारे समाज में बहुत अच्छा था, और अभी भी ये चीज़ होना चाहिए। तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।